हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जितेंद्र चौधरी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आवर यूट्यूब चैनल iTube क्लासेस। दोस्तों 11 मई को चाइना ने अपने पॉपुलेशन सेंसस जारी किया, जिसमें कई चौंकाने वाले फैक्ट हमारे सामने आए। चाइना में पॉपुलेशन सेंसस को काफ़ी सेंसिटिव माना जाता है। ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद चाइना इस डेटा को रिलीज ही ना करे। खैर, उस डेटा में ऐसा क्या है इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा हिस्ट्री को जान लेते हैं और जानते हैं चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी और उससे रिलेटेड कई मज़ेदार और शॉकिंग बातें। 1949 में चाइना की इंडिपेंडेंस के बाद मेडिकल फैसिलिटी और सैनिटेशन वगैरह इंप्रूव होने की वजह से चाइना की पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। जितनी तेज़ी से चाइना की पॉपुलेशन बढ़ रही थी, उतनी तेज़ी से चाइना में फूड प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा था। फिर आई 1958 में लीप फॉरवर्ड पॉलिसी, जिसमें चाइना को एक इंडस्ट्रियल हब बनाने की कोशिश की गई। इस कोशिश में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को कम किया गया और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात की गई। इस पॉलिसी की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत कम हो गया, लेकिन फूड की डिमांड तो पहले से ज़्यादा थी ही, और इसकी वजह से आया मानव इतिहास का आज तक का सबसे बड़ा अकाल यानी फैमिन। जी हाँ, सबसे बड़ा। भूखमरी, डिप्रेशन, सुसाइड, फोर्स्ड लेबर आदि की वजह से 4 से 5 करोड़ या इससे भी ज्यादा लोगों की डेथ हो गई। आपको सुनने में बिलीव नहीं आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों सच्चाई यही है। उस टाइम जब चाइना में जनता मर रही थी, उनका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इंडिया पर अटैक किया गया 1962 में। दोस्तों, ये बहुत पुरानी टेक्निक है पॉलिटिशियंस की। जब भी कोई इंटरनल क्राइसिस होता है तो जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए एक्सटर्नल क्राइसिस क्रिएट किया जाता है। आई थिंक थोड़ा बहुत आप भी रिलेट कर पा रहे होंगे इस बात से। खैर, चाइना में पॉलिटिकल लीडर्स को लगने लगा कि पॉपुलेशन कम करना ही इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, तो फाइनली 1979 में चाइना में आई वन चाइल्ड पॉलिसी। वन चाइल्ड पॉलिसी के बाद चाइना में कोई भी एक से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकता था। गवर्नमेंट हर किसी के ऊपर नजर रखती थी और ऐसे लोगों को इनाम दिया जाता था जो दूसरे लोगों की इंफॉर्मेशन सरकार को देते थे जिन्होंने एक से ज्यादा बच्चे पैदा किए हों। औरतों को जबरदस्त स्टेरलाइज किया गया और लोग अपने पड़ोसियों के ऊपर इनाम के चक्कर में नजर रखने लगे। हालांकि इसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन भी दी गई, जैसे इफ हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर सिंगल चाइल्ड ऑफ देयर पेरेंट्स देन दे कुड हैव अ सेकंड चाइल्ड एज वेल। देखिए, चाइना में भी इंडिया की तरह लोग मेल चाइल्ड को प्रेफरेंस देते हैं। इसकी वजह से चाइना में बहुत बड़े पैमाने पे सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन हुए, जिसकी वजह से चाइना का सेक्स रेशो बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस हो गया। इन 2019 जेंडर रेशो इन चाइना वाज 114 मेल फॉर 1000 फीमेल बोर्न। 2018 में चाइना की फर्टिलिटी रेट 1.7 थी, यानी कि एक औरत 1.7 बच्चों को जन्म दे सकती है। यह फर्टिलिटी रेट किसी भी पॉपुलेशन को स्टेबल रखने के लिए बहुत कम है। अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन को स्टेबल रहना है तो फर्टिलिटी रेट 2.1 होनी चाहिए। अब इन सारी बातों का असर यह हुआ कि चाइना की पॉपुलेशन बूढ़ी होने लगी। 2020 में चाइना में लगभग 17.4% लोग 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के हैं। यह परसेंटेज 2050 में 34% के लगभग हो जाएगा। अगर इंडिया से हम इसको कंपेयर करें तो प्रेजेंटली इंडिया की 8% पॉपुलेशन 60 साल से या उससे ज्यादा की है, जो 2050 में 20% हो जाएगी। तो बढ़ती पॉपुलेशन का असर यह हुआ कि चाइना में काम करने वाले लोगों की संख्या कम हो गई और डिपेंडेंट लोगों की, यानी कि जो 60 साल से प्लस हैं, उनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी। इसका सीधा सा असर वहां के इकोनॉमिक आउटपुट पे पड़ा, जो कम होने लगा। इस कम इकोनॉमिक आउटपुट को ध्यान में रखते हुए 2016 में चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी को कैंसिल कर दिया गया, यानी कि 2016 के बाद अगर पेरेंट्स चाहें तो एक से ज्यादा बच्चे पैदा कर सकते हैं। लेकिन जैसा सरकार ने एक्सपेक्ट किया था, उससे बिल्कुल उल्टा हुआ। पॉलिसी रिलैक्सेशन के बाद भी लोगों ने ज्यादा बच्चे पैदा नहीं किए। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। चाइना में लगभग 64% पॉपुलेशन शहरों में रहती है। अब शहरों में हेल्थ केयर, एजुकेशन और दूसरी सर्विसेज बहुत महंगी होती हैं, इसलिए एक से ज़्यादा बच्चे पैदा करना बहुत ही एक एक्सपेंसिव डिसीजन हो जाता है। अब यंग लोग करियर को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो उनके लिए फैमिली और बच्चे पैदा करना एक
सेकेंडरी चीज हो जाती है। मोस्ट ऑफ द वीमेन इन अर्बन सेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट, सो दे डू नॉट वांट टू लीव देयर करियर फॉर द फैमिली। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है इसके पीछे। देखिए, रूरल एरियाज की अलग ही प्रॉब्लम है। बच्चे बड़ा होने के बाद रूरल एरिया से शहरों में आ जाते हैं काम करने के लिए, और पीछे पेरेंट्स अकेले रह जाते हैं। और जब पेरेंट्स को अकेले ही रहना है तो वो बच्चे पैदा करना प्रेफर नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करते हैं, उससे ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करते। तो इन सारी चीजों की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई। देखिए, टेक्नोलॉजिकली आप चाहे जितना भी एडवांस हो जाओ, लेकिन अगर आपके पास यंग लोग और स्किल्ड लोग नहीं हैं तो आपका इकोनॉमिक आउटपुट कम होना तय है। मतलब कि वहां की जीडीपी, चाइना की इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी है। इसका मतलब वहां की इकोनॉमी यंग और स्किल्ड लोगों पे ज्यादा डिपेंड करती है। अब जब यंग पॉपुलेशन कम हो रही है तो जीडी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ना तो तय है। चाइना को इस पूरी दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि वर्ल्ड की बड़ी से बड़ी कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चाइना के ऊपर डिपेंड करती हैं, ईदर फॉर मैन्युफैक्चरिंग और फॉर असेंबली। तो चाइना की एजिंग पॉपुलेशन सिर्फ एक अकेले चाइना की प्रॉब्लम ही नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। तो आपको क्या लगता है, इस बात से यंग कंट्रीज जैसे फिलीपींस, इंडिया, वियतनाम, इन कंट्रीज को फायदा होगा? क्या ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं अपनी फैक्ट्रीज और असेंबली लाइन इंडिया के अंदर जो है ट्रांसफर करेंगी? आप ही हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वैसे यह जो एजिंग पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है ना, ये सिर्फ चाइना अकेले की प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी कई कंट्रीज जैसे जापान, जर्मनी, यूके, इटली, ये सारे की सारी कंट्रीज भी इस एजिंग पॉपुलेशन की प्रॉब्लम से गुजर रही हैं, लेकिन वो अपनी प्रॉब्लम्स को कई तरीके से हैंडल कर रही हैं। जैसे जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, कनाडा, इन सारे की सारी कंट्रीज में माइग्रेशन के जो लॉज हैं वो काफ़ी ढीले हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पर यंग और स्किल्ड वर्कर्स दूसरी कंट्री से इन कंट्री में आते हैं और वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। जापान के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज को रोबोट्स रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन कम है तो वो लोग रोबोटिक्स के अंदर ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी वहां पे बहुत बड़ी बड़ी असेंबली लाइंस को कंप्लीटली 100% रोबोटिक्स डिपेंडेंट कर दिया गया है, जो 24/7 काम कर सकती हैं। चलिए बात करते हैं चाइना की सेंसस की। चाइना में भी इंडिया की तरह 10 साल के बाद सेंसस किया जाता है। चाइना में पिछला सेंसस 2010 में हुआ था, और ये वाले जो सेंसस की रिपोर्ट आई है ये सेंसस 2020 की है। 2020 के सेंसस के मुताबिक चाइना की पॉपुलेशन 1.41 बिलियन यानी कि 141 करोड़ है। चाइना का यह है 7वां सेंसस है। 2010 के बाद चाइना ने अपनी पॉपुलेशन में 72 मिलियन लोगों को जोड़ा, जो 2010 के कंपैरिजन में 5.3% ज्यादा है। इन फिगर्स में हांगकांग और मकाऊ इंक्लूड नहीं है, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही हांगकांग और मकाऊ चाइना का पार्ट बने हैं, तो अभी तक वहां का सिस्टम कंप्लीटली चाइना के साथ मर्ज नहीं हुआ है, तो उनके लिए सिस्टम थोड़ा सा अलग है। 2010 और 2020 के बीच में चाइना की जो एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 0.53% है, जो अब तक चाइना की सबसे कम एनुअल ग्रोथ है। अब चाइना में जब इतनी कम पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है तो ऐसा माना जा रहा है कि 2027 तक इंडिया चाइना को सरपास कर लेगा, और देन इंडिया वुड बी द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री। तो दोस्तों, आज हमने ये देखा कि कम पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं है, जबकि अगर आपके पास यंग लोग हैं और आपके पास स्किल्ड लोग हैं, चाहे वो जितने भी संख्या में हो, वो हमारी इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल होते हैं। इसे कहा जाता है डेमोग्राफिक डिविडेंड। इंडिया अभी एक यंग कंट्री है। अगर हम अपने यंग लोगों को स्किल्ड नहीं बनाएंगे, उनको अगर हम लोग स्किल नहीं देंगे, उनको ट्रेन नहीं करेंगे, तो वो हमारे लिए बर्डन हो सकता है। लेकिन यंग लोगों को अगर पॉपुलेशन को अगर हम लोग स्किल्ड देते हैं तो वो हमारे लिए बहुत प्रोडक्टिव हो सकते हैं, हमारी जीडीपी बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती है, और इंडिया वर्ल्ड की एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन सकती है। तो सब प्रॉब्लम पॉपुलेशन नहीं है, प्रॉब्लम है अनस्किल्ड पॉपुलेशन। उस केस में वो ह्यूमन रिसोर्स नहीं बल्कि ह्यूमन बर्डन बन जाता है। तो हमारी सरकार को चाहिए कि यंग लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल दे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब प्रोवाइड की जाए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा चाइना की 1 चाइल्ड पॉलिसी के बारे में, उसके पॉपुलेशन सेंसस के बारे में। अगर इसी तरह की मजेदार वीडियो आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच एंड कीप लर्निंग।